यूक्रेन के सेलीदोवो में रूस का अटैक हुआ है। T-64 BV टैंक को रूसी सेना ने निशाना बनाया है। गोला बारूद से इस पर बड़ा विस्फोट किया गया है। यह टैंक था जिस पर विस्फोट किया गया। और देखिए, इस बीच यूक्रेनी सेना पर रूस के पलटवार की खबरें सामने आ रही है। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर से कुर्स्क में किया गया है हमला। कैसे, ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेनियन फोर्सेस पर ये बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और आपको बता दें कि यूक्रेन पर बड़ा पलटवार है और बन गया है नया प्लान। अब ये प्लान क्या है आपको बताते हैं। ब्रियांस्क से बेलगोरोद तक बफर जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, ये जो युद्ध है वो एक नए पैमाने पर पहुंच गया है। सिक्योरिटी जोन बनाकर यूक्रेन के हमले रोके जाएंगे। हथियार, एयर डिफेंस, हजारों सैनिकों की तैनाती इसमें कराई जाएगी। जी हाँ, रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों को रोकने की ये प्लानिंग की गई है। बेलगोरोद, कुर्स्क, वोरोनिश में हमलों को रोकेगा रूस, और ये इस वक्त सही मायने में बहुत बड़ी चुनौती है। यूक्रेनी हथियार सप्लाई को भी काटने का प्लान है कि किसी तरह से इस सप्लाई लाइन को काट दिया जाए। एक साथ यूक्रेन के कई इलाकों में विध्वंसक हमले की तैयारी है। ओडेसा, खेरसोन, माइकोलेव पर मिसाइल अटैक की तैयारी है। खार्किव, पोल्टोवा में कामिकाजी ड्रोन से हमले की जा रही है। प्लानिंग, यूक्रेन पर बड़ा पलटवार करने की प्लानिंग में रशिया भी नजर आ रहा है। रशिया के फ्रंट पर और क्या घटता हुआ, होता हुआ आप देख रहे हैं। सुमित, क्या इनपुट मिल रहा है इस जंग को लेकर रूस के फ्रंट से? देखिए, रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से ही क्लियर थी। वो अगर आप देखें, जब इसकी जंग की शुरुआत हुई थी, रूस कहता था कि हमारी जंग यूक्रेन से नहीं, नाटो से। इसलिए अगर आपने देखा कि ना सिर्फ डोनबास के इलाकों में, बल्कि उन्होंने जो 220 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन थी उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसमें ओडेसा और दूसरे इलाके थे, दूसरे जो इलाके थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अब रूस के लिए चुनौती बन गई है अपने खुद के इलाकों को सिक्योर करना। वो इलाके हैं मॉस्को, वो इलाके हैं कुर्स्क, वो इलाके हैं बेलग्रेड, और ये वो इलाके हैं, वो इलाका है रोस्टोव। और तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार यूक्रेन की तरफ से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब रूस को ये लगता है कि अगर ये करना है तो आपको सबसे पहले कीव के साथ जो प्रोडक्शन लाइन है उन्हीं को काटना पड़ेगा, उन्हीं रसद की लाइनों को काटना पड़ेगा। आपको लगातार कीव के अलावा जो लवीव है, दूसरे जो इलाके हैं जहां पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूक्रेन ने बना लिए, खासतौर पे मशीनरीज ने बना लिए हैं, उनको टारगेट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो रूस यही कर रहा है। पिछले कई दिनों से रूस का जो सबसे बड़ा टारगेट था वो उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो उनके कमांड कंट्रोल सेंटर थे, वो उनके लगातार पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की जो बैटरीज थी उनको लेकर अटैक किया गया, उनके डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार किया गया। एक तरीके का आप देखें टिट फॉर टैट की स्ट्रैटेजी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। यूक्रेन भी उसी तरीके से उनकी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन भी लगातार रूस के जो आप कह सकते हैं कि मॉस्को के अलावा जो उनके इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन के पास लिमिटेड साजो सामान है, लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड सोल्जर्स है। और रूस की अगर बात कर ले, रूस अगर फैल गया, रूस लगातार बड़ा अटैक कर सकता है की पर। और रूस के पास एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बेलारूस। बेलारूस एक ऐसा तुर्क का बेलारूस एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ कीव को बल्कि नाटो के कई देशों को परेशान कर सकता है। और यही वजह है कि रूस सबसे ज्यादा फोकस इस समय अभी जो अटैक कर रहा है, जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, वो लवीव और कीव की तरफ ही कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, खार्किव में रूस का भीषण अटैक हुआ है। MLRS से रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के एम्युनिशन डिपो को उड़ा दिया गया है। खार्किव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रूस ने भीषण अटैक किया है। ताजा हमलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और एक और अहम खबर है, मैदाने जंग से सूमी में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के सैन्य काफिले को यहां पर किया गया टारगेट। क्लस्टर बम से यूक्रेनी सेना पर कैसे किया गया अटैक, ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के सैन्य काफिले को सूमी के अंदर बनाया गया है निशाना। और अगली बड़ी खबर, खार्किव में रूस की सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी एयरफोर्स ने
कई अटैक्स किए हैं एक साथ। और हालांकि रूस बड़े हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन रूस में कहां-कहां इस वक्त हमले कर रहा है, आइए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि रूस में यूक्रेन का कहां-कहां हमला हो रहा है। तो सबसे पहले तो मॉस्को, उसके बाद बेलगोरोद आप देख रहे हैं, कुर्स्क, किरोव, रोस्तोव, क्रीमिया और क्रास्नोदार, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक हो रहा है। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इलाके हम दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रूस के कई शहर टारगेट्स में, कई बड़े शहर टारगेट्स पर हैं, जिसमें लोगों के बीच भी एक दहशत है। लोग सबवेज में जा रहे हैं, अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, उनको अपनी जान बचानी है। अभी आपको लगता है कि ये सिचुएशन आएगी कि रूस ऐसा पलटवार करेगा कि यूक्रेन को अब ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश होगी, और उसमें कुर्स्क के अलावा भी इलाके हैं? जी बिल्कुल, पुतिन कोई चीज़ भूलते नहीं हैं, और पिछले महीने की जो कुर्स्क में जो इनकी ऑफेंसिव थी, वो उनको बहुत तमाचा जोर से लगा है, बौखलाए हुए हैं। मगर दिक्कत ये है, दोनों की तरफ सेनाओं में मैन पावर की भारी कमी है। जो सोल्जर्स, ट्रेंड सोल्जर्स हैं, मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन, वही कम गया है। इसको देखते हुए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हवाई हमले का या यूएवी का। यूएवी तो बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्शन है। लोग ये भी कहते हैं अलीबाबा जैसे फर्म से आप यूएवी खरीद सकते हैं, मॉडिफिकेशन के साथ में उनको लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसका उपयोग दोनों ही देश कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो जो कर्स्क में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद में ताबड़तोड़ बमबारी हुई है रशिया द्वारा। बिल्कुल। और 25 अगस्त को जो इनका नेशनल डे था, उन्होंने फिर काफ़ी ज़ोरदार हमले किए हैं, और आखिर में वो टारगेट कर रहे हैं पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी की। मालूम, लोग कहते हैं करीब 9 गीगावाट का पावर प्लांट कैपेसिटी इन्होंने कमज़ोर कर दिया है, हाइडल पावर नष्ट करके, और जितने थर्मल पावर प्लांट थे उसके। तो ये हुआ रशिया की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से भी क्या करें, सैन्य तो है नहीं, सामान नहीं आ रहा है। तो पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने थोड़ी बढ़ोतरी की है अपनी यूएई पे और ऑफेंसिव एयर की कैपेबिलिटी पे लिमिटेड वे में, और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर जगह आप देखिए लगातार ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं। राजेश जी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या इस तरह के ड्रोन अटैक्स पर काबू पाने के लिए कोई रेमेडी, कोई इसका सलूशन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के पास भी नहीं है? यूक्रेन के ड्रोन जो है 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का सफर तय करके रूस के बड़े बड़े शहरों को निशाना बना रहे हैं, और रूस कुछ कर नहीं पा रहा है। यह अपने आप में बड़ी हैरानी का सबब है। देखिए, जब देश बड़ा होता है जैसे रूस है, तो उसको पूरे एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। जो देश छोटा होता है उसको कम एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। तो ये एक रणनीति जो यूक्रेन ने अपनाई है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा देश है रशिया, सब जगह एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं लगाए जा सकते, तो इसीलिए ये ड्रोन्स जो हैं, जो वैसे भी डिटेक्ट करने में इनको तकलीफ होती है और इनको टारगेट करने में तकलीफ होती है, जैसे सुमित ने समझाया, तो ऐसा नहीं है कि सारे यूएवी अटैक्स को रोका जा सकता है। लेकिन जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अभी शिफ्ट करी है कि वो डेप्थ में जाके और रिफाइनरीज को जाके टारगेट कर रहे हैं, इससे ज़रूर कुछ असर पड़ रहा है रूस पर। और मेरे हिसाब से रूस को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि किस तरह से इन हमलों को या अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको बचाया जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ अभी तक उन्होंने जो सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट करी है वो बॉर्डर पे की है, इंटीरियर एरियाज पे उन्होंने ज़्यादा नहीं किया है। आप उनके एयरफील्ड्स देखें, उन पे ब्लास्ट पेन्स या शेल्टर्स हैं नहीं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें टारगेट हो रही हैं और सक्सेस तो मिलेगा। देखिए, 10,000 ड्रोन अगर आप लॉन्च करेंगे, उसमें से अगर आपके 100 भी ड्रोन लग गए, तो मेरे हिसाब से काफी नुकसान जो है रूस को, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध का नया चैप्टर है, रूस यूक्रेन के बीच जंग का ये नया चैप्टर है। क्योंकि पहले तो रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा था, लेकिन अब बचना भी है और हमलों का सिलसिला जारी भी रखना है।